जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज आज आपके लिए बड़ा पेपर, क्योंकि मैंने बोला था कि अपने जो टेस्ट सीरीज क्लास जो चलती है उसके 12 पेपर अपने हो चुके हैं, यानी 12 क्लासें हो चुकी हैं। 12 क्लासों में 20% का जो अपना टेस्ट होता है वो 12 टेस्ट अपने हो चुके हैं। लगभग 240% आपने टेस्टों के माध्यम से कंप्लीट किए। आज अपनी जो 13वीं क्लास है वो मैंने आपको कहा था कि 50% की रहेगी, यानी अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा, बड़ा अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गए हैं। तो ये बड़ी क्लास है, बड़ा पेपर है। इसमें भी वैसे ही रहेगा। पहले अपने क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और आपको अपनी कॉपी में प्रश्न पत्र लिख के और उसके आगे ऑप्शन का चुनाव करना है। और 50% ऐसे करते अपने चलेंगे। 50% के बाद आपकी आंसर की आपके पास रहेगी। इसके बाद टेस्ट के अंत में 50% की आंसर की दी हुई है, तो लास्ट में अपने आंसर की मिलाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन 50 में से सही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वही है जो मैंने वहाँ पे 12 टेस्ट के अंतर्गत आपको 240% अपने किए थे। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ताकि अपने को एक बड़े पेपर का आउटपुट अपने को मिल सके और एक कॉन्फिडेंस आ सके, आत्मविश्वास आ सके, और हमारे अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत कर सकें, और अनेक प्रकार की जो शंकाएं हैं उनको हम दूर कर सकें। तो इस टेस्ट का एक बहुत बड़ा लाभ आपको, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस टेस्ट को सभी लोग आप इसको देवें। और इस टेस्ट के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, टेस्ट के अंत के बाद देने के बाद, कि आपने कितने क्वेश्चन 50 में से सही किए हैं। इसके बाद आगे हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो इसी प्रकार अपनी चलती रहेगी, और हर टेस्ट का एक अलग अलग टॉपिक रहेगा। टॉपिक में आपको टेस्ट के लास्ट में जरूर दूंगा हर रोज, ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ के आए। एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट रहेगा आपका। तो इस प्रकार एक सप्ताह में आपके 3 टेस्ट होने हैं। तो उसी प्रकार अपनी अच्छी सी तैयारी चलती रहेगी, और एक सप्ताह के बाद यानी 10 या 12 टेस्ट होने के बाद इसी प्रकार का एक बड़ा मेजर टेस्ट रहेगा। तो आज इस मेजर टेस्ट में आए हैं। जब आगे अपने प्रश्न पे चलें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके नए इस प्रकार के वीडियो जो टेस्ट आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप समय पे अपना टेस्ट है वो दे सकें। चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? यानी यहाँ आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है। ऑप्शन ए केवल शिक्षक का, ऑप्शन बी केवल छात्र का, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम व्यवहार का, ऑप्शन डी केवल विद्यालय का। यानी इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आगे अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त अप्लाइड, ऑप्शन बी शुद्ध प्योर, ऑप्शन सी सामाजिक सोशल, ऑप्शन डी दार्शनिक फिलोसफिकल। तो यहाँ अपने को सही है उसी का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे में दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अपने को बताना है। ऑप्शन ए विद्यालय प्रबंधन, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया को समझना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम बनाना, ऑप्शन डी परीक्षा कराना। इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुमान, ऑप्शन बी प्रयोग एवं अनुसंधान, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी सामाजिक मान्यताएं। यानी यहाँ आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, उसका चुनाव कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5वां, शिक्षा मनोविज्ञान किन 2 क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एवं राजनीति, ऑप्शन बी शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ऑप्शन सी इतिहास एवं दर्शन, ऑप्शन डी साहित्य एवं कला। इनमें से सही है उसका चुनाव आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन में, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए स्थिर,
ऑप्शन 2 गतिशील, ऑप्शन 3 निश्चित, ऑप्शन 4 सीमित यानी डी सीमित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अधिगम की प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी पारिवारिक परंपरा, ऑप्शन डी बालक का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपने। 8वां है शिक्षा मनोविज्ञान किसे केंद्र में रखता है? शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र में किसे रखता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी अभिभावक, ऑप्शन डी विद्यालय। इनमें से जो सही है केंद्र में किसको रखता है उसको अपने को बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मुख्यतः कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति होती है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी ऑप्शन बी प्रायोगिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी सिद्धांतिक। तो यहाँ अपने को बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहार विज्ञान, ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त विज्ञान, ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन डी अनुभवजन्य विज्ञान। यानी इनमें से क्या नहीं है आपको बताना है, शिक्षा विज्ञान क्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किसे सम्मिलित करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र किसे सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया को, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम निर्माण को, ऑप्शन सी बाल विकास को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो यहाँ जो सही है उसका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन ए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में, ऑप्शन बी खेलों में, ऑप्शन सी राजनीति में, ऑप्शन डी साहित्य में। यानी कहाँ होता है इसको अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या प्रदान करता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या प्रदान करता है? ए विषय वस्तु, बी बालक की समझ, सी वेतन, डी प्रशासनिक आदेश। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन उपयोगी किसके लिए? ऑप्शन ए केवल छात्रों के लिए, ऑप्शन बी केवल शिक्षकों के लिए, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम से जुड़े सभी लोगों के लिए, ऑप्शन डी केवल प्राचार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किस तक सीमित है? ऑप्शन ए केवल बालक तक, ऑप्शन बी केवल शिक्षक तक, ऑप्शन सी संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तक, ऑप्शन डी केवल परिवार तक। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या नहीं आता? ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन बी बालक का विकास, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य। यानी इनमें से क्या नहीं आता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यक्रम को, ऑप्शन बी केवल परीक्षा को, ऑप्शन सी शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को, ऑप्शन डी केवल शिक्षण प्रशिक्षण को। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किसे अधिक लाभ देता है? शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किसे अधिक लाभ देता है? ऑप्शन ए अभिभावकों को, ऑप्शन बी प्रशासन को, ऑप्शन सी शिक्षण कार्य में संलग्न व्यक्तियों को, ऑप्शन डी समाज शास्त्रियों को। इनमें से सही है उसका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए बालक का संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी बालक का भावनात्मक विकास, ऑप्शन सी बालक का सामाजिक विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक क्षेत्र क्या है ये हमें बताना है। इनमें से सही है उसका आप चुनाव कर ले। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता मुख्यतः क्यों है? ऑप्शन ए शिक्षा को सरल बनाने हेतु, ऑप्शन बी परीक्षा की कठिनाई हेतु, ऑप्शन सी विद्यालय प्रबंधन हेतु, ऑप्शन डी दंड प्रणाली हेतु। इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 21, शेष अवस्था किसे कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। ये सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 22,
शेष अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? खिलौनों की अवस्था, संवेदी अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं अपने। शेष अवस्था में विकास किस प्रकार का होता है? ए मंद, बी तीव्र, सी स्थिर और डी अवरुद्ध। यानी शेष अवस्था में विकास किस प्रकार का होता है, ये मैं अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। शेष अवस्था में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए विद्यालय की, ऑप्शन बी माता पिता की, ऑप्शन सी मित्रों की, ऑप्शन डी समाज की। यानी शेष प्रमुख भूमिका अपने को यहाँ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25। शेष अवस्था का मुख्य कार्य है। शेष अवस्था में क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चलना, बोलना और सीखना, ऑप्शन सी खेल कूद में भाग लेना, ऑप्शन डी नौकरी करना। शेष अवस्था का मुख्य कार्य अपने को क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। शेष अवस्था में किस विकास की नींव रखी जाती है? यानी शेष अवस्था में किस विकास की नींव रखी जाती है? संज्ञानात्मक विकास की, बी सामाजिक विकास की, सी भाषाई विकास की, डी उपयुक्त सभी। इनमें से जो सही है वो अपने को यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। शेष अवस्था में बालक मुख्यतः किससे सीखता है? शेष अवस्था में बालक मुख्यतः किससे सीखता है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी अनुभव व अनुकरण, ऑप्शन डी पुस्तकें। इनमें से सही है वो अपने को यहाँ बताना। क्वेश्चन नंबर 28। शेष अवस्था में बालक की प्रमुख विशेषता है। शेष अवस्था में बालक की प्रमुख विशेषता अपने को यहाँ बतानी है। तर्कशीलता, अनुकरण प्रवृत्ति, बी सी आत्मनिर्भरता, डी समाज सेवा। इनमें से जो सही है वो अपने को यहाँ चुनाव कर लेना है। ऑप्शन नंबर 29, प्रश्न नंबर 29। शेष अवस्था का अंत किसके साथ होता है? यानी शेष अवस्था का अंत किसके साथ होता है, ये अपने को यहाँ बताना। ऑप्शन ए विद्यालय प्रवेश से, ऑप्शन बी भाषा विकास से, ऑप्शन सी किशोरावस्था से, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता से। यहाँ आपने को सही क्वेश्चन का चुनाव करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। शेष अवस्था का भावनात्मक विकास कैसे होता है? शेष अवस्था का भावनात्मक विकास अपने को बताना है। ऑप्शन ए नियंत्रित, ऑप्शन बी स्थिर एवं तीव्र, ऑप्शन सी परिपक्व, ऑप्शन डी स्थिति। यहाँ अपने को जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। बाल्य अवस्था की अवधि मानी जाती है। बाल्य अवस्था की अवधि बताना है 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। यह बाल्य अवस्था की अपने को अवधि बतानी है। बाल्य अवस्था की अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32। बाल्य अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? बाल्य अवस्था को और भी किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए स्वर्ण युग, नंबर 2 संवेदी युग, नंबर 3 खिलौनों की अवस्था और 3 संकट का युग। यानी कि हाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को या कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33। बाल्य अवस्था में बालक की प्रमुख प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए अनुकरण की, ऑप्शन बी खेल कूद की, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता की, ऑप्शन डी समाज सेवा की। यहाँ कौन सा सही है उसका चुनाव अपने को यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 34। बाल्य अवस्था में प्रमुख विकास किसका होता है? बाल्य अवस्था में प्रमुख विकास है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 35 है। बाल्य अवस्था में शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? बाल्य अवस्था में शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए ये हमें बताना है। ऑप्शन ए खेल आधारित, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन, ऑप्शन सी मौखिक शिक्षा, ऑप्शन डी दंड आधारित। हाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को क्या करना है कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36। बाल्य अवस्था में बालक की सोच किस प्रकार की होती है? यानी बाल्य अवस्था में बालक की सोच किस प्रकार की होती है बताना है। ऑप्शन ए अमूर्त, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। यानी यहाँ किस प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ बताना। क्वेश्चन नंबर 37। बाल्य अवस्था में बालक किससे अधिक प्रभावित होता है? बाल्य अवस्था में बालक सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है? ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी परिवार से, ऑप्शन सी शिक्षक से,
ऑप्शन डी मित्रीय समूह से। यहाँ अपने को बताना है कि बाल्यावस्था किस समूह से वो अस्तित्व प्रेरित होता है। बाल्यावस्था में विशेष रूप से विकसित होने वाला गुण। बाल्यावस्था में विशेष रूप से विकसित होने वाला गुण अपने को बताना है। ऑप्शन ए कल्पना शक्ति, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी तर्कशीलता, ऑप्शन डी आत्म चेतना। यहाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को यहाँ पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39 बाल्यावस्था का अंत किसके साथ होता है? बाल्यावस्था का अंत किसके साथ होता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास रुकने से, ऑप्शन बी किशोरावस्था के प्रारंभ से, ऑप्शन सी विवाह से, ऑप्शन डी शिक्षा समाप्ति से। क्वेश्चन नंबर 40 बाल्यावस्था में खेलों की भूमिका है। बाल्यावस्था में खेलों की भूमिका में ऑप्शन ए शिक्षा में बाधा, ऑप्शन बी शिक्षा का साधन, ऑप्शन सी समय की बर्बादी, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन। यानी खेलों की भूमिका अपने बाल्यावस्था में अपन को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 41 किशोरावस्था की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष और डी 12 से 18 वर्ष। मतलब किशोरावस्था की अवधि यहाँ पर आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 42 किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है वो अपने बताना। ऑप्शन ए संकट का युग, ऑप्शन बी अनुकरण का युग, ऑप्शन सी खिलौनों का युग, ऑप्शन डी स्वर्ण युग। यहाँ जो सही है उसका चुनाव अपने को यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 43 किशोरावस्था में किस प्रकार का विकास तीव्र होता है? किशोरावस्था में तीव्र विकास किस प्रकार? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी भावनात्मक विकास, ऑप्शन सी यौनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त डी। इनमें से जो सही है उसका चुनाव आपको को कर लेना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 44 किशोरावस्था में प्रमुख समस्या कौन सी होती है? ऑप्शन ए चेतना की, ऑप्शन बी अनुकरण की, ऑप्शन सी भाषा की, ऑप्शन डी खेल कूद की। हाँ समस्या अपने को यहाँ पे बतानी है कि कौन सी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45 किशोरावस्था का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लक्षण। किशोरावस्था का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक लक्षण। ऑप्शन ए भावनात्मक अस्थिरता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी समाज सेवा। इनमें से जो सही है वो अपने को यहाँ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 46 किशोरावस्था में मित्र समूह की भूमिका कैसी होती है? मित्र किशोरावस्था मित्र समूह की भूमिका नगण्य होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अप्रासंगिक होती है और हानिकारक होती है। यहाँ अपने को चुनाव करना। क्वेश्चन नंबर 47 किशोरावस्था में शिक्षक का मुख्य कार्य। यानी किशोरावस्था में शिक्षक का मुख्य कार्य बताना है। अनुशासन लागू करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मार्गदर्शन और परामर्श देना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी परीक्षा लेना। क्वेश्चन नंबर 48 सकते हैं किशोरावस्था में प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी? यानी किशोरावस्था में प्रमुख प्रवृत्ति आपको बतानी है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी आत्म चेतना, ऑप्शन सी खेल कूद, ऑप्शन डी भाषा अध्ययन। जिनमें से आपको सही का चुनाव करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 49 50 से कम किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो बताना है। कठोर अनुशासन आधारित होना चाहिए, बी मार्गदर्शन और परामर्श आधारित होना चाहिए, सी दंडात्मक होना चाहिए और डी उपेक्षा पर होना चाहिए। यहाँ जो सही है उसका चुनाव आपको करना। आज के मेजर टेस्ट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 50 ये इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का टेस्ट है वो फिनिश हो जाएगा और आपकी आंसर की आपके अनुसार आपके साथ आपसे तैयार हो जाएगी। तो 50वां क्वेश्चन है किशोरावस्था का समापन किसके साथ होता है? किशोरावस्था का समापन में बताना है किसके साथ होता है। ऑप्शन ए विवाह से, ऑप्शन बी युवावस्था के प्रारंभ से, ऑप्शन सी शिक्षा समाप्ति से, ऑप्शन डी शेष अवस्था से। यानी यहाँ किशोरावस्था का समापन किसके साथ होता है वो अपने को यह बताना है। इसी के साथ आज का जो मेजर टेस्ट था वो मेजर टेस्ट अपना कंप्लीट हो गया। ये आपका मेजर टेस्ट था जो 12 अपने टेस्टों के बाद जो टेस्ट ये मेजर टेस्ट बनाया गया जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे
तो 50 क्वेश्चन आपने अपनी आंसर की अब तैयार हो गई है। अब अपने इन 50 क्वेश्चन को पढ़ा है और उसके आंसर का चुनाव किए हैं। अब इस टेस्ट की आंसर की पे अपने चलते हैं कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो अपने क्वेश्चन देखेंगे अभी आपके क्वेश्चन कितने सही है, कितने नंबर आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल ये 100 नंबर का टेस्ट है। तो 100 नंबर में से आपके कितने आते हैं और गलत आंसर का एक माइनस आप करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो चलते हैं अपने आज इस टेस्ट की आंसर की पे। साइकोलॉजी टेस्ट अभ्यास, साइकोलॉजी टेस्ट अभ्यास प्रश्न पत्र था, यानी टोटल इसमें 50 विकल्पात्मक क्वेश्चन लगे थे। 50 क्वेश्चनों का ये पेपर था। उत्तर कुंजी आंसर की, यानी इसकी आंसर की अभी आपके सामने आ रही है। तो अपने चलते हैं आंसर की पे। ये आपके आंसर की। क्वेश्चन नंबर पहले का सी ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम का व्यवहार। दूसरे का ए सही है, अनुप्रयुक्त अप्लाइड। तीसरे का बी सही है, अधिगम प्रक्रिया को समझना। चौथे का बी सही है, प्रयोग और अनुसंधान। पांचवे का बी सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। छठे का बी सही है, गतिशील। सातवें का सी सही है, पारिवारिक प्रशंसा। इसके बाद आठवें का बी सही है, छात्र। नौवें का बी सही है, प्रायोगिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वें का भी सी सही है, चिकित्सा विज्ञान। 11वें का डी सही है, उपयुक्त सभी। 12वें का ए सही है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में। 13वें का बी सही है, बालक की समझ। 14वें का सी सही है, शिक्षण अधिगम से जुड़े सभी लोगों के लिए। 15वें का सी सही है, संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तक। 16वें का सी सही है, धार्मिक अनुष्ठान। 16वें का सी सही है, धार्मिक अनुष्ठान। 17वें का सी सही है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया। 18वें का सी सही है, शिक्षण कार्य में संलग्न व्यक्तियों को। 19वें का डी सही है, उपयुक्त सभी। 20वें का ए सही है, शिक्षा को सरल बनाने हेतु। 20वें का ए सही है, जन्म से 2 वर्ष तक। 22वें का बी सही है, संवेदी अवस्था आता है। इस प्रकार 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 23वें का बी सही है, फीवर। 24वें का बी सही है, माता पिता की। 25वें का बी सही है, चलना बोलना और सीखना। 26वें का डी सही है, उपयुक्त सभी। इसके बाद 27वें का भी सी सही है, अनुभव अनुकरण। अनुभव व अनुकरण। 28वें का बी सही है, अनुकरण प्रवृत्ति। 29वें का ए सही है, विद्यालय प्रवेश से। 20वें का बी सही है, अस्थिर व तीव्र। 31वें का 28वें का सी, 28वें का बी। 29वें का ए। 30वें का बी, अस्थिर व तीव्र। 31वें का सी, 6 से 12 वर्ष तक। 32वें का ए, स्वर्ण युग। 33वें का बी, खेल कूद। उसके बाद 34वें का डी, उपयुक्त सभी। 34वें का डी, उपयुक्त सभी। 35वें का ए, खेल आधारित। 36वें का बी, ठोस। 37वें का बी, परिवार। इसी प्रकार 38वें पे चलते हैं अपने। 38वें का ए ऑप्शन सही है, कल्पना शक्ति। 39वें का बी, किशोरावस्था के प्रारंभ में। 40वें का बी, शिक्षा का साधन। 41वें का डी, 12 से 18 वर्ष तक। 42वें का ए, संकट का युग। 43वें का डी, उपयुक्त सभी। 44वें का ए, आत्म चेतना। इसी प्रकार 45वें का भी ये सही है, भावनात्मक अस्थिरता। 46वें का बी, अत्यंत महत्वपूर्ण। 47वें का बी, मार्गदर्शन और परामर्श देना। 48वें का बी, आत्म चेतना। 49वें का बी, मार्गदर्शन और परामर्श आधारित। और 50वें का बी, युवावस्था के प्रारंभ से। तो इस प्रकार ये आपकी मेजर टेस्ट की, यानी आप अभ्यास टेस्ट की आपकी आंसर की थी, जो अपनी आंसर की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 50 में से 50 किए हैं, या किसी के 45 50 में से हुए हैं, या फिर किसी के 40 हो सकता है 50 में से हुए हैं, या किसी के 32 50 में से हुए होंगे। तो इस प्रकार जितने भी जो क्वेश्चन आपके
50 में से होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपने कितने 50 में से सही क्वेश्चन किए हैं। गलत क्वेश्चन का -1 करना है और सही क्वेश्चन के 2 नंबर आपको जोड़ने हैं। तो इस प्रकार 50 जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो टोटल, यानी जो आपका टोटल है वो 100 नंबर का ये पेपर। 100 नंबर में से आपने कितने लिए हैं, आंसर यानी माइनस नेगेटिव को काट के आपने कितने लिए हैं वो आप अवश्य बताएं कि आपके कितने आते हैं। तो आगे वाला जो टेस्ट होगा वो अपना 20% का छोटा टेस्ट रहेगा और ये आपका मेजर टेस्ट था। 10 टेस्ट अपने छोटे, अभी अब जो आगे अपने 10 टेस्ट रहेंगे, टोटल 10 टेस्ट में 200 आपके पर्सन हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार का एक मेजर टेस्ट फिर आएगा 50 नंबर का, उन्हीं में से ही, यानी जो मेजर टेस्ट पूछा जाएगा वो पहले जो आपके टेस्ट हुए हैं उन्हीं में से ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आगे वाले टेस्ट है वो आप ध्यानपूर्वक दें, रोजाना दें। टेस्ट आप रोजाना दोगे तभी आपका आउटपुट आ पाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप एक भी टेस्ट आप छोड़ेंगे नहीं और आपकी तैयारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पेपर के मनोविज्ञान जो आपका पार्ट आता है उसकी आप अच्छी तैयारी इन टेस्टों के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो आप लगातार इन टेस्टों को ज्वाइन रखिए, क्लास को ज्वाइन रखिए ताकि हम अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ, लास्ट में आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी टेस्ट का लाभ उठा सके। धन्यवाद।